हेलो दोस्तों, मैं नीरज मिश्रा। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी द विजन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की पूरी सीरीज चला रहे हैं और उस पूरी सीरीज में हम हिमालय तक कवर कर चुके हैं। अब अरावली पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा रेंज पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर लिए। आज हम लोग बात करेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्वत हैं और उन पर्वत में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चोटियां हैं। तो आइए देख लेते हैं कि जो प्रायद्वीपीय आपका भारत है, जो पश्चिमी घाट है, वह वास्तविक रूप से पर्वत श्रृंखला है या खड़ा कगार है। तो एक बार आइए इस पे बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या स्थिति है इसकी। दोस्तों, हम लोग पहले पिछली वीडियो का थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला है, जिसका विस्तार दिल्ली तक माना जाता है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक, और इसका सर्वाधिक पार्ट पड़ता है आपका राजस्थान में। दिल्ली में इसी अरावली पर्वत श्रृंखला को रायसीन पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, रायसीना या कहीं कहीं रायसीन पहाड़ी भी मिलता है। राजस्थान वाले पार्ट में बात करें तो कुछ पार्ट है जिसका नाम है माउंट आबू, और इस माउंट आबू पर हम लोग एक शिखर की बात कर लिए थे। इस शिखर का नाम था गुरु शिखर, और यह पूरे अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी थी गुरु शिखर। फिर हम लोग बात किए थे विंध्याचल रेंज की। यह पूरी विंध्याचल रेंज की श्रृंखला है और यहीं पर सतपुड़ा रेंज की श्रृंखला है। यह विंध्याचल ऊपर वाली थी और नीचे वाली सतपुड़ा रेंज थी। विंध्याचल यहीं पर है, मैकाल पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी है, और इसी मैकाल पहाड़ी पर विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक, अमरकंटक। लेकिन सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इस पूरी सतपुड़ा रेंज में यह बीच वाला जो पार्ट कहलाता है, यह कहलाता है महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी कहलाता है। और इसी महादेव की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़, धूपगढ़। अब यह धूपगढ़ की खास बात क्या है कि यह पूरी सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, और इसी धूपगढ़ के पास स्थित है एक पर्यटक स्थल जिसका नाम है पंचमढ़ी। क्या नाम है? पंचमढ़ी। यहां तक की बातों को हम लोग यहां तक की बातों पे हम लोग बात कर चुके थे कि यह महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसपे हमको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पश्चिमी घाट की यदि हम लोग बात करें तो यह पूरा इलाका, यह जो भारत का पश्चिमी इलाका है, यह पूरा इलाका जो ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होता है, जो यहीं पर जो ताप्ती नदी, इधर है नर्मदा नदी और यहीं पर निकल रही है ताप्ती नदी, तो यह है ताप्ती नदी। ताप्ती ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होती है श्रृंखला और यह जाती है कन्याकुमारी तक, और इस श्रृंखला को कहते हैं सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। इस पूरी पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो यह पूरी पर्वत श्रृंखला सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह जो पूरी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है, इसको दो भागों में डिवाइड कर देती है एक रेखा जिसका नाम है 16 डिग्री अक्षांश रेखा, 16 डिग्री अक्षांश रेखा। यह क्या करती है? इस पूरी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को दो भागों में बांट देती है। ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी सह्याद्री क्या कहते हैं? उत्तरी सह्याद्री, और इसके दक्षिणी वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। अब बात उठती है कि जो उत्तरी सह्याद्री है, इसका सर्वाधिक भाग किस राज्य में पड़ता है? तो इसका सर्वाधिक भाग महाराष्ट्र में पड़ता है, और जो भाग महाराष्ट्र में पड़ता है, यानी कि इस पूरे भाग को हरिश्चंद्र पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, हरिश्चंद्र पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यानी कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का जो महाराष्ट्र में हिस्सा पड़ता है उसे हरिश्चंद्र पहाड़ी कहते हैं। और इस हरिश्चंद्र पहाड़ी की एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है कलसूबाई। इसका नाम क्या है?
तो इसका नाम है कलसुबाई। कलसुबाई। और इस कलसुबाई की खास बात क्या है कि यह पूरे महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। पूरे महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। अब यही नहीं, यह जो कलसुबाई है यह पूरे उत्तरी सह्याद्री की भी सबसे ऊंची चोटी है। यानी कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह कलसुबाई है। दूसरी एक महत्वपूर्ण चोटी है जिसका नाम है महाबलेश्वर। जिसका नाम है महाबलेश्वर। और इसी महाबलेश्वर से आपकी कृष्णा नदी निकलती है। और एक तीसरी इस इलाके में चोटी है जिसका नाम है, यहां पर है, जिसका दिमाग में भी नाम नहीं चल रहा है, रायसीना। नहीं तो रायसीना तो दिल्ली वाला है। चलिए अभी आएगा दिमाग में तो इंक्लूड कर लिया जाएगा। अभी दो जानते रहिएगा, कलसुबाई और महाबलेश्वर। ठीक, अब आते हैं दक्षिणी सह्याद्री की तरफ बढ़ते हैं। और जो दक्षिणी सह्याद्री है ये इसका सर्वाधिक भाग कर्नाटक वाले इलाके में पड़ता है। और जो कर्नाटक वाला इलाका है इसमें 3 प्रमुख चोटियां पाई जाती है। पहली चोटी की यदि हम बात करें तो पहली चोटी है कुद्रेमुख। और कुद्रेमुख की खास बात क्या है कि यह पूरे कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे बड़ी बात है कि यह लौह अयस्क भंडार के लिए भी जाना जाता है कुद्रेमुख, जिसपे हम खनिज में चर्चा करेंगे। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है पुष्पगिरी। यह भी कहां पर स्थित है? कर्नाटक में है। अब तीसरे की बात करें तो तीसरी है ब्रह्मगिरी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मगिरी। अब ब्रह्मगिरी क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी ब्रह्मगिरी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। कावेरी नदी कहां से निकलती है? तो इसी ब्रह्मगिरी से निकलती है। एक बार रिवीजन करते हैं। पश्चिमी घाट की तरफ एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। अब यह बात भी ध्यान रखनी है कि यह जो पर्वत श्रृंखला है यह कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है बल्कि भ्रंश कगार है। यानी कि जब अफ्रीका महाद्वीप से यह प्रायद्वीपीय भारत अलग हुआ था तो यह टूटा हुआ भाग है। जब यूरेशियन प्लेट की इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टक्कर होती है तो इसका यह पार्ट यानी पश्चिमी पार्ट उठ जाता है और यह एक पर्वत श्रृंखला के रूप में दिखाई देता है। और इसी पर्वत श्रृंखला को बोलते हैं सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। अब इस सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को एक रेखा है 16 डिग्री अक्षांश रेखा, जो 2 भागों में डिवाइड करती है। उत्तर वाले भाग को उत्तरी सह्याद्री, दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जानते हैं। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई। दूसरी की बात करें महाबलेश्वर, और इसी महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी कहां से निकलती है? इसी महाबलेश्वर से निकलती है। फिर बात किया जाए दक्षिणी सह्याद्री की तरफ आते हैं तो दक्षिणी सह्याद्री में कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी मिलती है कुद्रेमुख, जो लौह अयस्क भंडार के लिए भी जाना जाता है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है पुष्पगिरी। तीसरी है ब्रह्मगिरी, जो इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसी ब्रह्मगिरी से निकलती है कावेरी नदी। अब यह पूरी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का पार्ट हो गया। अब यहां तक के बाद ब्रह्मगिरी कावेरी के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि यह पर्वत श्रृंखलाओं का यहाँ पर गुच्छा है। यहीं पर नीलगिरी पहाड़ी आएगी, यहीं पर पालनी पहाड़ी आएगी, कार्डेमम पहाड़ी आएगी, तो इसको अलग से हम लोग देखा जाएगा। ठीक है ना? अभी यह सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का जो कुछ पार्ट है जिसपे हम लोग बात कर लिए, नेक्स्ट पार्ट में इसके अगले पार्ट को बात किया जाएगा, यानी केरला वाले इलाके में बात किया जाएगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।